इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है? अपभ्रंश से। हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम कैसे? पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल था, प्रयोग काल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्रयोग काल था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्रयोग काल था 1000 ईस्वी से अब तक। अब इनको भी विभक्त किया गया है अलग अलग भागों में। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति यानी जिसमें वेद लिखे गए हों। वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका अन्य नाम, वैदिक संस्कृत का अन्य नाम है छांदस, जो नाम दिया है यास्क और पाणिनि ने। लौकिक संस्कृत का प्रयोग काल था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है? संस्कृत भाषा, पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का प्रयोग काल था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं। प्राकृत भाषा, इसका प्रयोग काल था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। और अपभ्रंश का प्रयोग काल था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसे संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है प्राचीन हिंदी, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी और तीसरा है आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल था 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग काल है 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी का प्रयोग काल है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के 6 भेद थे और इनसे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। जैसे शौरसेनी से विकास हुआ पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का। अर्धमागधी से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का। मागधी से विकास हुआ बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया का। खस से विकास हुआ पहाड़ी का। ब्राचड़ से विकास हुआ पंजाबी और सिंधी का। और महाराष्ट्री से विकास हुआ मराठी भाषा का।